मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह सुबह हम लोग निकल गए हैं किसी खास के घर। तो ये मेरे हस्बैंड है जो पीछे की सीट में बैठ गए हैं, और ये मेरे पापा जी हैं जो सामने की सीट ले लिए हैं। और हम लोग जो बीच में बैठे थे, हम लोग, मैं, मेरी बहन और मेरी बुआ बैठे थे। हम तीनों बीच में बैठे थे। और पापा जब भी जाते हैं तो वो हमेशा पहले स्टार्टिंग में पाठ करते हैं, तो वो पाठ करते करते जा रहे थे। और मौसम इतना बढ़िया बन गया था, क्या बताएं आपको। हल्का हल्का पानी तो नहीं गिर रहा था, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा पानी गिरेगा। और बदल छाया हुआ था, तो इतना मज़ा आ रहा था कि गर्मी के दिन में बदल छाया हुआ है, ठंडा ठंडा माहौल, और सुबह सुबह का टाइम था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इधर जाओ तो आप जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, और छत्तीसगढ़ में मैं बस्तर जा रही थी। बस्तर ऐसी जगह है जहाँ सुंदर सुंदर पहाड़, झरने और क्या बोलते हैं, जंगल, बहुत सारी घाटियाँ मिलती है। तो मैं जहाँ पर जा रही हूँ वहाँ से ज़्यादा जंगल चालू होता है। जहाँ पर जा रही हूँ उतना इलाका है, जंगल इलाका है, लेकिन उतना घना जंगल जैसे देखो घाटियाँ वाटियाँ वहाँ नहीं है। उससे आगे जाओ तब बहुत सारी जंगल मिलता है आपको। और अभी तो ये प्लेन ही इलाका है जहाँ से हम जा रहे हैं, लेकिन आप देख ही रहे हो कि यहाँ भी थोड़ा सा जंगल स्टार्ट हो जाता है हल्का हल्का। और यहाँ इधर जाओ तो फिर नेचर का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। और हल्का हल्का मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और सुबह का टाइम, और खाली सड़कें, तो मज़ा ही आ रहा था हम लोगों को। और गर्मी में थोड़ा सा बदल छा जाए और हल्का हल्का ठंडा हवा चले तो क्या ही कहने। तो हम लोग जा रहे थे, और पापा और बीच में बुआ की बातें भी चल रही थी कि दोनों बचपन की बातें बता रहे थे कि ये जाते जाते पापा और बुआ के वो नानी का गांव भी पड़ता है, तो वो हम लोग को दिखा रहे थे कि दूर में वो देखो हमारी नानी का गांव है। और मैं कभी आई हूँ, एक बार दादी के साथ आई भी थी इनके नानी के घर। तो उस टाइम पापा बता रहे थे कि जब जब छोटे थे तो गर्मियों के दिन में नानी के घर आते तो उनकी नानी खेत का काम करती थी, तो वो बता रहे थे कि खेत में कैसे उन लोग को ले जाते थे। और ये मेरी बड़ी बुआ जी हैं, ये भी टीचर हैं। और ये मंदिर हम लोग रुके थे। जैसे कहीं इस एरिया में आओ तो ये मंदिर में रुकना मतलब रुकते ही हैं। जैसे कोई भी गाड़ी आती है या फिर जाती है तो आते जाते टाइम एक बार तो रुकना ही होता है। और मेरे पापा और मेरे हस्बैंड नारियल लेने जा रहे थे, और ये मैं बाहर का थोड़ा सा क्लिप ले रही थी। और ये माता जी है, और उस टाइम पंडित जी ने लाइट नहीं जलाया था, हल्का सा लाइट चालू किया था। तो मैं बोली कि थोड़ा सा लाइट चालू कर दे, और माता जी को प्रणाम कर रही थी। और पंडित जी ने बोला कि थोड़ा सा कुछ काम कर रहा हूँ तो फिर मैं लाइट जलाता हूँ करके। तो फिर मैं बाहर निकल गई थी माता जी को प्रणाम करके, और थोड़ा सा बाहर का क्लिप ले रही थी। तो फिर पंडित जी बोले कि ले लो आप क्लिप, ऐसा करके खुद बुलाए। तो फिर थोड़ा सा क्लिप ली माता जी का। और ये बाहर का इलाका थोड़ा सा दिखा रही थी, और मंदिर के सामने जस्ट पहाड़ी है। और ये देखिए बस भी रुकी हुई है, क्योंकि कोई भी अगर बस इधर से आती है या जाती है तो एक बार रुकती ही है, और नारियल चढ़ाते हैं तभी इधर से क्रॉस होती है। तो हम लोग भी रुक गए थे, माता जी के अच्छे से दर्शन हो गया। और ये मंदिर नीचे में है, और ऊपर एक पहाड़ी है, वहाँ भी एक बड़ा सा मंदिर है, माता जी का मंदिर है। तो फिर वहाँ तो नहीं गए, नीचे ही मंदिर के दर्शन कर लिए। और ये देखिए हरा भरा कितना सुंदर दिख रहा है। खेतों में धान की फसल लगी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे क्योंकि वो भी टीचर हैं, लेकिन वो जानते हैं खेती किसानी काम। वो बचपन में मेरे ससुर जी के साथ जाते थे, तो बता रहे थे कि नहीं, मेरे पापा भी टीचर हैं, और वो भी बताते हैं, वो भी जानते हैं खेती किसानी का काम। मेरे दादाजी भी टीचर हैं, तो दादाजी भी के साथ पापा जाते थे, तो वो बता रहे थे दोनों बीच बीच में कि ये इस चीज़ का फसल है, उस चीज़ का फसल है। और जो आप जंगल देख रहे हो, ये जो पेड़ देख रहे हो, वो गर्मी के कारण सूखा हो गया था। फिर ऐसी जगह गए जहाँ इतना सुंदर सुंदर पेड़ दिखना चालू हो गया था। आप देख ही सकते हो इतना बड़ा बड़ा पेड़ है। और यहाँ नीचे में मार्केट लगता है, तो सोचिए कि अभी ये नए पत्ते हैं, गर्मी के दिन में पत्ते झड़ गए होंगे, फिर नए पत्ते आए हैं, तो हरा हरा दिख रहा था। और बाज़ार भी लगता है यहाँ पर, जो ऐसे बम्बू या तंबू क्या बोलते हैं उस लगा हुआ था। तो आज तो मार्केट डे नहीं था शायद, तो फिर बहुत बड़ा बाज़ार दिख रहा था यहाँ पर। तो ऐसा लगा हुआ था, दुकान तो नहीं लगा था, जैसे मार्केट डे होता होगा तब लगता होगा। तो ये अगर छत्तीसगढ़ वासी जानते हो तो फिर बताना ये किस जगह का है। अगर आप लोग देख रहे हो, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग अगर देख रहे हो तो शायद ही देखते हैं। वैसे मेरे फ्रेंड तो हैं, लेकिन सब बाहर बाहर से हैं मेरे यूट्यूब फ्रेंड। तो फिर अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ बताइएगा
कि मैं कहाँ से अभी गुजर रही हूँ, क्योंकि ये नया ज़िला है, अभी नया बना है, 3 जगह को मिलाकर एक ज़िला बना हुआ है। तो प्लीज़ बताइएगा अगर देख रहे हो तो। और फिर कुछ जैसे ये गाँव इलाका से हम लोग थोड़ा निकल गए थे, तो फिर यहाँ गए, तब फिर थोड़ी सी गाड़ियाँ दिखने लगी, थोड़ा सा सिटी एरिया में घुसे तब गाड़ियाँ दिखने लगी, तो थोड़ा सा अच्छा लगा भी, क्योंकि एकदम हम ही लोग हमारी ही गाड़ियाँ दिखी जा रही थी और आजू बाजू कोई इंसान भी नहीं दिख रहे थे। और हमारी तरफ तो थोड़ा सा अच्छा एरिया है, शहरी इलाका है मान लो, और लेकिन ये हम लोग जहाँ जा आ रहे थे वहाँ हर 2 किलोमीटर में गाँव ही गाँव दिख रहा था, तो थोड़ा लग भी रहा था कि नहीं अब जंगल की ओर जा रहे हैं ऐसा करके। और आप देख सकते हो मैं पीछे में बैठी थी तो वहाँ से क्लिप ले रही थी, और खेत दिख रहे थे, दूर दूर तक खेत दिख रहे थे। और जो खेत के बाद जैसे थोड़ा सा जाओ तो फिर ये पेड़ पौधे दिखते थे, पेड़ पौधे के बाद थोड़ा थोड़ा पहाड़ियाँ भी दिखना चालू हो गई थी। वैसे ज़्यादा पहाड़ी तो नहीं दिख रही थी, क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ से ज़्यादा स्टार्ट लगता है। और मैं जा रही हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको कहाँ जा रही हूँ, किनसे मिलने जा रही हूँ, तो मैं सब बताती हूँ आपको। तो आप नेचर का मज़ा लीजिए और देखते रहिए कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं ऐसा करके। और सुबह सुबह का टाइम था, अब थोड़ा सा धूप निकलना चालू हो गया था, बादल भी थोड़ा सा छट गया था, और यहाँ नदियाँ स्टार्ट हो रही थी। नदी भी इतना सुंदर दिख रहा था। नदी के में अगर पहाड़ पत्थर पत्थर हो और नदियाँ हो तो मेरे को बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है नेचर। और हमारी ही गाड़ियाँ निकल रही थी, इधर से कोई गाड़ी ही नहीं दिख रही थी। इधर जाओ ना बस्तर, तो ये लगता है कि नेचर में आप घुस रहे हो, नेचर के अंदर घुस रहे हो। और ये हम लोग आ गए, ये मेरे फूफा जी का सरकारी क्वार्टर है, और इन उनको मिला है, वो प्रमोट होके आए हैं अभी, उनको 2 महीना हो गया। और ये उनका चौकीदार है, तो मैं उनके चौकीदार से भी कटिंग कटवा ली, भैया मेरी गाड़ी में छोड़ के आ जाओ करके। भैया वो हंस रहे थे, आपको पता है क्या अब ऐसे लगाया जाता है वैसे लगाया, तो मैं बोली कि हाँ भैया मैं भी गार्डनर हूँ तो मेरे को पता है करके। और ये मेरी फूफा जी की कार है, छत्तीसगढ़ शासन। एक्चुअली मेरे फूफा जी रेंजर हैं, फॉरेस्ट विभाग में अच्छे पोस्ट में है, और पहले डिप्टी रेंजर थे, तो फिर रेंजर पोस्ट में शायद 2-3 महीना हुआ है, तो ये बंगला उन्हें मिला है। और आज पूजा थी तो सब मेहमान चले गए थे, तब फिर मैं ये क्लिप बना रही थी, क्योंकि फूफा जी की स्टाफ एक दो लोग बचे हुए थे जो अंदर बैठे हैं, और बाकी मेहमान सब चले गए थे। और मेरी फैमिली वाले लोग तो सब आधे घूम रहे थे, आधा कहीं कहीं थे, तो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। और सब अंदर में घुसे हुए थे, आराम कर रहे थे, क्योंकि बहुत दूर से आए थे हम लोग। तो ये मेरे फूफा जी का क्वार्टर, और क्या बोलते हैं, ये ऑफिस है जहाँ फूफा जी काम करते हैं। और फूफा जी अपने स्टाफ वालों के साथ बैठे थे, तो मैं थोड़ा सा निकल गई, बाद में उनका क्लिप ले लूँगी ऐसे करके। और फिर उनका थोड़ा देर के बाद क्लिप ली। ये मेरे पापा और मेरे हस्बैंड के साथ बात कर रहे थे फूफा जी। ये रेंजर हैं, पहले डिप्टी रेंजर से रेंजर बने, क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्कर है, क्योंकि एक एक फील्ड क्या बोलते हैं, एक एक पोस्ट चढ़ते गए हैं, प्रमोट होते गए हैं, कभी विभाग का पेपर दिलवाते गए हैं, तब वहाँ से सेलेक्ट हो के इतने बड़े पोस्ट में पहुँचे हैं। तो मेरे पापा बताते हैं कि बहुत हार्ड वर्कर है और बहुत काम किए हैं अपने विभाग में, तब ये पोस्ट मिला है उनको, और रेंजर के पोस्ट में मिला है। तो मेरी बुआ का क्लिप, मैं छोटी वाली बुआ का क्लिप नहीं दिखाई, क्योंकि वो भी हंस रही थी मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ रे, मेरे को मत डालना करके। और ये जो बड़ी बुआ का डाली हूँ उनको भी पता भी नहीं है कि उनका क्लिप यहाँ डला है करके। और उसके बाद थोड़ा घूमने बैठने के बाद हम लोग एक घाटी है बताए कि वहाँ घूम के आओ, जाओ तुम लोग देखे नहीं हो करके, तो फिर वहाँ घूमने जा रहे हैं। और ये है चर्रे मर्रे घाटी। और उसके बाद लगा भैया जंगल, तो हम लोग तो उतना नहीं पता था कि ये जंगल है। ऐसे ऐसे टर्न अब मोड़ आया था कि हम लोग तो थोड़ा सा डर भी गए थे दोनों बहनें। और पापा और बुआ तो आराम करी थी, मैं मेरे हस्बैंड और ड्राइवर भैया गए थे। तो थोड़ा सा नया इलाका था, डर भी लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई जंगली जानवर आके हेलो बोल दे हम लोगों को। फिर हम लोग क्या करते, कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही थी, गाड़ी भी दिखी लेकिन बहुत देर के बाद गाड़ी दिखी हम लोगों को। और नेचर तो बढ़ता ही जा रहा था भैया, जंगल, ऐसा ऐसा जंगल हम लोग देखे नहीं थे इतना जंगल। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल भी रही थी कि गलती तो नहीं कर दी है हम लोग आ रहे हैं करके, तो सामने एक फिर एक गाड़ी दिखी, तो फिर ठीक लगा कि हाँ भाई कोई जा रहा है हम लोग के साथ और ऐसे करके।
और ये देखिए जो पहाड़ है, पहाड़ को कट करके रोड बनाया गया है। जब इस टाइम इतना जंगल दिख रहा है तो फिर बाकी टाइम तो फिर क्या कहने। और ये दिख रहा है, क्या तो लिखा था मैं भूल गई, ये खरगोश का फ़ोटो बना था ऐसा। ये इसमें लिखा था कि खरगोश भी देख सकते हैं। कहीं के ऊपर बोर्ड लगा था कि आपको अजगर भी मिल सकता है, मोर भी मिल सकता है, हिरन भी मिल सकता है। लेकिन ये है कि ना हिरन मिला, ना मोर मिला, ना अजगर मिला। बस थोड़ा सा इंसान दिख रहे थे इक्के दुक्के बस। और ये जंगल, घना जंगल के अंदर हम लोग जाए जा रहे थे, जाए जा रहे थे। और वहाँ बोले कि कुछ दूर जाने के बाद आपको छोटा सा वाटरफॉल मिलेगा। तो फिर देख ही रहे थे कि कहाँ है करके। लेकिन हाँ ये है कि हम लोग ऊपर पहाड़ी में चढ़े जा रहे थे, चढ़े जा रहे थे। ऐसा ऐसा टर्न आ रहा था कि डर भी लग रहा था। ये आप देखिए पहाड़ को कट करके रोड बनाया है। और अंदर से जब इस टाइम इतना पहाड़ है तो फिर उस टाइम का क्या कहने। और टर्न है कि ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था। और हम लोग ऊपर ही चढ़े जा रहे थे। और वही बार बार डर लगता था कि कोई जानवर ना आ जाए भैया। तो बार बार मैं ऐसे सोचती थी। तो फिर ये कार हम लोग के सामने दिख ही जाता था तो थोड़ा ठीक लगता था कि नहीं कोई तो है, जा रहा है करके। और एक बात और है कि हम लोग का नेट का नेट ही नहीं आ रहा था सबके फ़ोन में। तो फिर वो खतरा लग रहा था कि अगर कुछ होता है तो फिर किसी को हम लोग मदद के लिए बुला भी नहीं सकते। और आप ये पत्थर भी देख रहे हो, अगर खिसक के आता है नीचे गिरता तो फिर दिक्कत होता। क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत पुराना हो गया है ना, तो उसमें अच्छे से आ नहीं रहा है। मैं पीछे बैठी थी तो नहीं हो रहा था क्लिप डाउनलोड, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो फिर हस्बैंड को बोली कि आप थोड़ा सामने से ले लीजिए तो अच्छा आएगा करके। लेकिन वो भी उनको अच्छा नहीं आया। तो वो तो बस नज़ारा देखने में लग गए थे फ़ोन को। कोई के बार तो अच्छी अच्छी जगह को नहीं दिखा पाए। वही है जो शूट कर रहे हैं तो दिखाओ ना जी ऐसे करके बोली उनको। तो वो रिकॉर्ड किए और मैं तो पीछे ही बैठी थी। तो वो भी नहीं, उनको नहीं आता ज़्यादा कैमरा पकड़ना। तो बोल रहे थे कि मैं तेरा क्या कैमरा मैन बन जाता हूँ। लेकिन अच्छे से रिकॉर्ड ही नहीं किए देखिए। और कहाँ कहाँ देख रहे थे किधर। तो वो तो नज़ारा देखने में ही मस्त हो गए थे। उनको बहुत खुशी थी, वो खुश थे कि हाँ इधर का नेचर देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमारे तरफ इतना जंगल नहीं है। थोड़ा सा अच्छा इतना शहरी इलाका भी नहीं है हमारा, लेकिन है इससे तो थोड़ा ठीक ही ठाक है। तो वही सोच रही थी कि मैं अपने इलाके को बोलती हूँ कि इधर कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये इधर देखो आप, ऐसा जंगल है भाई, इतना पहाड़ी है। तो समझ नहीं आ रहा था जहाँ जा रहे हैं वो है भी कि नहीं, कि ये लोग हम लोग को ऐसी मजाक कर दिए। फिर एक दो आदमी दिख ही रहे थे, एक दो बाइक दिखा तो फिर लगा कि हाँ इधर होगा कुछ। तो जा ही जा रहे थे, जा ही जा रहे थे। और ऊपर इतना चढ़ा गाड़ी चढ़ रहा था तो मेरे को ये डर लग रहा था कि भैया ठीक से ड्राइवर, एक्चुअली हम लोग गाड़ी बुकिंग करके जा रहे थे, हमारे पास गाड़ी नहीं है अभी। तो वही सोच रहे थे कि भैया अच्छे से चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। लेकिन भैया भी अच्छे से चला लिए। तो फिर ठीक लगा कि हाँ ऐसे करके। तो ये देखिए इधर से बाजू से हम लोग इतने नीचे से ऊपर आए थे कि सोच के भी थोड़ा डर लग रहा था। और सबसे बड़ी बात कि ज़्यादा वो पब्लिक भी नहीं दिख रही थी, सुनसान इलाका था। और सीजी वाले तो जानते हैं बस्तर किसके लिए फेमस है। तो फिर वही डर लग रहा था हम लोग को कि एक्चुअली सीजी, छत्तीसगढ़ को हम लोग सीजी कहते हैं। तो सीजी वाले बताइए कि आप लोग गए हो यहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, चर्रे मर्रे घाटी और वाटरफॉल है। तो बताना प्लीज़, अगर कोई छत्तीसगढ़ से मेरे व्यूवर होंगे तो प्लीज़ कमेंट्स करना। और और बताना कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे को फिर वहीं जाना है। क्योंकि उनका ये सरकारी क्वार्टर था, लेकिन अभी वो लोग अपने घर में भी ये कुछ कुछ अच्छा क्या बोलते हैं नया, कुछ नया चेंज करवाए हैं। तो वो बोल रहे थे कि और उधर भी पूजा है तो फिर घर में भी आना है तुम लोग को। तो फिर हम लोग को वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो फिर जाएंगे तो फिर हम लोग घूमने जाएंगे। तो आप अगर कोई बस्तर से हो तो बताना कि अच्छी जगह कौन सी है करके। और ये तो जंगल ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और मैंने सुना भी था कि 2-3 साल पहले इधर बाघ का भी अटैक हुआ था किसी को, तो वो डर लग रहा था। फिर मेरे फूफा जी भी बोल दिए थे कि नहीं उतना डरना मत। लेकिन वही तो है कि फूफा जी तो खुद फॉरेस्ट ऑफिसर थे, तो उनको कहाँ डर लगेगा, उनका तो सामना होता ही रहता है भैया जंगली जानवरों से। लेकिन हम लोग तो नए थे तो हम लोग को थोड़ा डर लग रहा था। और थोड़ा सा हम अपनी गाड़ी में तो हम लोग 4 जने थे, लेकिन और फैमिली मेम्बर आगे थे, लेकिन उनकी गाड़ी भी नहीं दिख रही थी।
तो थोड़ा सा खतरा लग रहा था। ये देखिए आप नीचे कितने ना नीचे हैं, कितनी घाटियाँ हैं, हम लोग चढ़ ही जा रहे थे, चढ़ ही जा रहे। अरे भाई वो झरना तो आए लेकिन दिखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर थोड़ा सा आगे जाते थे, फिर टर्न आ जाता तब तो फिर वो डर लगता था। कई कोई जगह में तो मैं बहुत चुप हो जाती थी कि नहीं भैया अगर सामने से गाड़ी आए तो फिर अच्छे से चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। लेकिन नहीं नहीं अच्छे से भैया चला लिए। और वो जाते हैं ऐसे बुकिंग वुकिंग में, हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो भैया को ही ले जाते हैं, उनकी गाड़ी को ही ले जाते हैं बुक करके। लेकिन थोड़ा सा डर रहता है ना कि ये अभी रोड की मरम्मत भी हो रही थी, तो फिर शायद मेरा कैमरा अंदर हो गया था। और फिर वो फाइनली जगह आने वाला है जब हम लोग को वो दिखने वाला है वाटरफॉल। वैसे मैं अंदर अंदर किनारे अंदर सॉरी नीचे नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरा थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ने में इशू था, तो मैं नहीं गई। मेरी बुआ भी मैं तो गाड़ी के पास बैठी थी, मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बहन भी बीच रास्ते तक गई, फिर वो भी आ गई नहीं जाऊँगी करके। तो हस्बैंड नीचे तक देख के आए थे, तो उनको फ़ोन देना भूल गई थी कि आप उनका फ़ोन में अच्छे से नहीं आता, मेरी फ़ोन में अच्छे से आता है। मेरा भी फ़ोन पुराना हो गया है तो अच्छे से नहीं आ रहा था। तो ये देखिए ये है वाटरफॉल, दूर से दिख रहा है और ये आप देख सकते हो। तो दूरी से मैं दिखा रही हूँ, नीचे मैं नहीं जा पाई थी। तो फिर ये क्लिप है। और थोड़ा सा ये क्लिप मैंने अपनी छोटी एक वहीं पर थी, एक फैमिली मेम्बर गई थी तो उनसे ले ली थी कि मेरे